कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ रिश्ते बिकते हैं, विश्वास टूटते हैं और आत्मा एकाकी हो जाती है। इस युग का हर दिन इंसान से उसका आत्मविश्वास छीन रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास राम नाम का सहारा है वह आज भी मुस्कुरा रहा है। कलयुग में शांति पाना जैसे समुद्र में दीपक जलाने जैसा है, लेकिन यदि दिल में राम नाम का दीप जल जाए तो जीवन पूरी तरह से रोशन हो जाता है। कलयुग ने बहुत कुछ बदल दिया है। माँ बाप अनाथ हो गए हैं, बच्चे भटक गए हैं और प्रेम अब व्यापार बन चुका है। फिर भी राम नाम आज भी उतना ही पवित्र और सच्चा है। इस युग में जहाँ हर दिन दिल टूटता है और रातें अकेली महसूस होती हैं, वहाँ राम नाम जपने वाला ही सच्चा विजेता है। अगर कोई कलयुग में तीर्थ नहीं जाता, दान नहीं करता, व्रत नहीं करता, फिर भी यदि वह राम नाम का जप करता है तो प्रभु उसे अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। कलयुग में भक्ति कठिन हो गई है, लेकिन राम नाम इतना सरल है कि एक छोटी सी आह से भी लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। कलयुग के इस जहर से अगर कुछ बचा सकता है तो वह केवल राम नाम है। अमृत समान शांति और सत्य का मूल्य घट चुका है और झूठ का मूल्य बढ़ चुका है। ऐसे युग में जो राम नाम का जप करता है वह सच्चा ज्ञानी है। कलयुग में अगर कोई सच्चे मन से एक बार राम नाम लेता है तो वह 1000 यज्ञों से भी बड़ा पुण्य अर्जित कर लेता है। तो प्रिय भक्तगण, आइए अपनी आंखें बंद करें और हम सब मिलकर मन ही मन राम नाम जप करें। अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कृपया कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखें और हमें बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो देखकर आपके मन में क्या अनुभव हो रहा है। अब चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने राम नाम का सच्चे हृदय से स्मरण किया उसका जीवन संवर गया, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। एक समय की बात है, एक साधु गंगा किनारे बैठकर राम नाम जपने में लीन थे। तभी एक शिकारी उनके पास आया जिसने अपना जीवन पाप में बिता दिया था और खून बहाया था। वह कांपते हुए बोला, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर तुम अब से राम नाम का जाप करो तो तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। शिकारी ने उसी क्षण से राम नाम का जप शुरू किया। कई सालों बाद वह शिकारी अब साधु बन चुका था और जब उसकी मृत्यु हुई तो आकाश से फूल बरसे, क्योंकि भगवान राम स्वयं उसे लेने के लिए आए थे। राम नाम केवल शब्द नहीं है, वह जीवन की दिशा है, वह आत्मा का प्रकाश है, वह दीपक की तरह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखा देता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग में जब धर्म क्षीण हो जाएगा तो कौन सा उपाय होगा जो लोगों का उद्धार करेगा? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राम नाम ही वह अमोघ अस्त्र होगा जो कलयुग में डूबती आत्माओं को भी पार करेगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम ही वह नौका है जो भवसागर को पार कर सकती है। एक स्त्री जिसका पति उसे रोज मारता था और भूखा रखता था, हर दिन राम नाम जपते हुए एक दीपक जलाती थी। एक दिन उसका पति बहुत बीमार हुआ, उसे मृत्यु के दर्शन होने लगे। तभी एक प्रकाशमय पुरुष प्रकट हुआ और कहा, तेरी पत्नी के राम नाम जप की शक्ति ने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दिया है। अब से वह तुझसे नहीं, तू उससे कुछ सीख। राम नाम का स्मरण सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। जब रोटी बनाओ तब भी, जब खेत जोतो तब भी, जब सोने जाओ तब भी और जब आंखें बंद हो तब भी राम नाम की गूंज भीतर हो। एक बार यमराज के दरबार में एक आत्मा लाई गई जिसने जीवन भर कुछ खास नहीं किया था, न पुण्य न पाप। यमराज ने पूछा, तुम्हें स्वर्ग भेजूं या नरक? तब चित्रगुप्त ने कहा, इसने एक बार जीवन में डूबते हुए राम नाम लिया था और वह भी इतने भाव से कि उसका हृदय कांप उठा था। यमराज ने सिर झुकाया और कहा, जो राम का है वह हमारा नहीं, उसे स्वर्ग भी छोटा है। रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे
तब हनुमान जी संजीवनी लेने उड़ पड़े, लेकिन ध्यान दें, संजीवनी से पहले भगवान राम का नाम ही वह शक्ति था जिसने हनुमान को आकाश से भी ऊंचा कर दिया। राम नाम की ताकत यह है कि वह पत्थर को तैरने की शक्ति दे सकता है। जैसे राम सेतु के पत्थरों पर राम लिखा गया और वे पानी पर तैर गए। एक समय की बात है, एक भिखारी मंदिर के बाहर राम नाम जप रहा था। एक राजा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, इस नाम से क्या मिलेगा? भिखारी मुस्कुराया और बोला, वह मिलेगा जो तुझे सिंहासन पर बैठकर भी नहीं मिला। जब आत्मा भटकती है, जब मन उदास होता है, जब जीवन में कोई राह नहीं दिखती, तब बस राम नाम की डोर पकड़ लो। वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां न डर है न दुख, बस शांति है। राम नाम कोई मंत्र नहीं है, वह स्वयं राम है। वह शक्ति है जो रावण जैसे अहंकारी को भी पराजित कर सकती है और विभीषण जैसे सत्पुरुष को सम्मान दे सकती है। कलयुग में जितने भी उपाय बताए गए हैं, उन सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है राम नाम जप। ना व्रत, ना तप, ना तीर्थ, सिर्फ सच्चे मन से लिया गया राम नाम ही पर्याप्त है। राम नाम की माला हाथ में हो या न हो, पर मन में जरूर होनी चाहिए। होठों पर राम का नाम हो तो जीवन की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। इसलिए हे मानव, अब भी समय है, सांसों की माला में राम को पिरो लो, क्योंकि एक दिन सांसें रुक जाएंगी, लेकिन राम नाम अगर साथ हो तो मौत भी हार जाती है। जिसने राम को पुकारा वह कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि राम नाम पुकारने से पहले ही वह हर हृदय में वास कर लेते हैं। एक बार एक चोर ने साधु के वस्त्र चुराए और भागते समय अचानक गिर पड़ा। उसके होठों से निकला, हे राम। उसी क्षण साधु दौड़ते हुए आए और बोले, बेटा, तुझसे वस्त्र नहीं चुराए गए, तुझसे तो मेरा राम छू गया, अब तू बदल गया। राम नाम से केवल संसार ही नहीं, स्वयं मनुष्य भी बदल जाता है। वह जो क्रोधी था शांत हो गया, जो पापी था संत हो गया, जो भटका था वह खुद भगवान के पथ पर चल पड़ा। एक बार संत एकनाथ जी गली में जा रहे थे। किसी ने उन पर अपशब्द कहे और गंदगी फेंकी, लेकिन वे मुस्कुराते रहे। किसी ने पूछा, संत, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? उन्होंने उत्तर दिया, जब मन राम नाम से भरा हो तो गंदगी की बदबू भी फूलों सी लगती है। राम नाम वह शक्ति है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है, जो जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का दीप जलाती है। यह नाम न केवल धर्म की स्थापना करता है, बल्कि हमारे दिलों में प्रेम और शांति भी पैदा करता है। एक गृहस्थ संत से मिलने गया और बोला, महाराज, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे राम नाम जप सकता हूँ? संत ने कहा, जैसे तुम बिना सोचे सांस लेते हो, वैसे ही राम नाम को अपने जीवन में ढाल दो, फिर तुम्हें समय नहीं देना पड़ेगा। राम स्वयं तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। राम नाम को लेने से पहले मोह को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम राम नाम लेते हैं तो वह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। जब भरत जी ने राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा तो वह केवल प्रतीक नहीं था, बल्कि एक विश्वास था। राम नाम की सत्ता में श्रद्धा थी। वह नाम जो स्वयं भगवान से भी बड़ा हो जाता है। हर युग में राम नाम की महिमा रही है। त्रेता युग में राम ने शरीर रूप में आकर राम नाम की महिमा को फैलाया। द्वापर युग में कृष्ण ने भी राम नाम का गान किया और कलयुग में यही नाम सच्चा सहारा है। तुलसीदास जी अंधे हुए थे पर राम नाम का गान नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, राम नाम का जो गायक है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। राम नाम का प्रभाव इतना गहरा है कि हनुमान जी ने भी कहा था, मैंने राम नाम को अपने प्राणों में बसाया है, और जिस शरीर में राम बस जाए वह कभी सेवा से अलग नहीं हो सकता। राम नाम वह रेखा है जो रावण जैसे राक्षस को भी लांघने से रोक देती है। जैसे लक्ष्मण रेखा ने सीता माता की रक्षा की थी और वह रेखा केवल खींची नहीं गई थी, उसमें राम का नाम लिखा था। राम नाम जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी आसान बना देता है। एक बार एक गरीब किसान राम नाम जपते हुए मरा और उसकी चिता से दिव्य खुशबू आने लगी। लोग चकित हो गए,
लेकिन देवताओं ने कहा कि यह शरीर राम नाम से इतना पवित्र हो चुका था कि अग्नि भी अब उसे भस्म नहीं कर सकती। राम नाम का उच्चारण करते समय मन में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, यही भाव जरूरी है। जैसे माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही हमें राम नाम से अपनी आत्मा को पुकारना चाहिए। राम नाम केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। यह वह नाद है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है और हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। राम नाम से मन की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब भगवान का साक्षात्कार मन में होने लगता है। राम नाम के जप से हमारे विचार, वाणी और दृष्टि शुद्ध होती जाती है। यह नाम हमारे जीवन को संतुलित और शांत बना देता है और जब हम इसे सच्चे भाव से जपते हैं तो वह हमारे दिल और जीवन में स्थायी शांति लेकर आता है। तो आइए हम सभी राम नाम का उच्चारण करें और इस जीवन को एक दिव्य और शुद्ध मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। जय श्री राम।